हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का ड्रीमर्स इंग्लिश जोन में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू द ड्रीमर्स इंग्लिश जोन मींस डेस्क क्लासेस। सो हियर आई एम आकाश, लेके आया हूँ एक नया टॉपिक आपके सामने और कुछ वर्ड्स के साथ। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी को कॉल करने की बात करते हैं, फ़ोन करने की बात करते हैं, तो सिंपल सा वर्ड आता है कि कॉल कर दो, है ना, एक कॉल कर दो। लेकिन समझते हैं क्या वास्तव में कॉल करना किसी को फ़ोन करने से रिलेटेड होता है? तो आज का टॉपिक भी बस यही है कि मैं आपको कुछ कॉल से रिलेटेड वोकैबुलरी बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल कॉल। और कॉल का मतलब फ़ोन करना नहीं होता। कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, आवाज़ देकर बुलाना, है ना। हम यूज़ तो करते हैं कि उसको कॉल लगा, अब वो कॉल फ़ोन पे वो कॉल नहीं होता, वो कॉल अप करना होता है, ठीक है ना। तो सिंपल जब कॉल आएगा तो कॉल का मतलब होता है किसी को भी आवाज़ देकर बुलाना। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है कॉल अप। कॉल अप मीन्स व्हेन वी डू द कॉल, जब हम किसी को कॉल करते हैं बिना किसी रीज़न के, नॉर्मल रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, मतलब जहाँ पर हम बिना किसी रीज़न के किसी को फ़ोन करते हैं, तो उस समय जो वर्ड होता है यूज़, उसको बोला जाता है कॉल अप। कॉल अप द फ्रेंड, कॉल अप द रिलेटिव्स, कॉल अप द अंकल, कॉल अप द आंटी, किसी को भी आप कॉल कर रहे हो तो उसके लिए कॉल अप का यूज़ होता है। थर्ड वर्ड इज़ कॉल इन। कॉल इन का यूज़ भी फ़ोन करने के लिए होता है व्हेन वी डू एनी स्पेशलिस्ट। सपोज करो आपके घर में नल वगैरह ख़राब हो गए, तो उस समय आप किसको बुलाओगे? ऑब्वियसली प्लम्बर को बुलाएंगे क्योंकि वो उसका स्पेशलिस्ट है। अगर घर की इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई तो इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे। तो जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट को कॉल करोगे तो वहाँ पे कॉल इन का यूज़ होता है। अगला है, जब कभी भी कोई इंसान प्रॉब्लम में होता है, ट्रबल में होता है, तो वहाँ पर वो किसी को हेल्प के लिए बुलाता है। और जब भी हम हेल्प के लिए कॉल करते हैं तो कॉल आउट का यूज़ होता है। लाइक अगर किसी के घर में आग लग गई है तो वो कॉल आउट करेगा किसको? फायर ब्रिगेड को। अगर किसी की लड़ाई हो गई है, कोई केस हो गया है, तो वो हेल्प के लिए कॉल करेगा पुलिस को। तो जब भी हम किसी को हेल्प के लिए फ़ोन करते हैं तो कॉल आउट का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को, पार्टी को, मीटिंग को, क्लास को रद्द करना उस समय के लिए। शायद आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैच चलते हैं और बैड वेदर या रेन की वजह से मैच को रद्द करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आता है, द मैच इज़ कॉल ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। आप बोल सकते हो द पार्टी इज़ कॉल ऑफ ड्यू टू रेन। तो कोई भी चीज़ अगर रद्द की जा रही है तो उसके लिए कॉल ऑफ का यूज़ होता है। एक वर्ड और सुना होगा आपने, समन। समन अक्सर कोर्ट से जब किसी के खिलाफ नोटिस जाता है तो समन बोला जाता है कि तुम्हारे खिलाफ समन आया है। समन मतलब किसी को भी इंक्वायरी यानी कि पूछताछ के लिए बुलाना, दैट इज कॉल्ड द समन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रोनाउंस। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बार बार आवाज़ देता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि कोई तुमको पुकार रहा है, तो प्रोनाउंस का मतलब होता है पुकारना। हम शब्दों को भी जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो एक तरीके से सुर का यूज़ होता है, तो वो उच्चारण यानी कि पुकारना कहलाता है। तो उसके लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो कॉल का मतलब नॉर्मल बुलाना, आवाज़ देकर। कॉल अप मीन्स किसी को भी नॉर्मली कॉल करना। कॉल इन किसी स्पेशलिस्ट को कॉल करना। कॉल आउट किसी को हेल्प के लिए कॉल करना। कॉल ऑफ किसी भी मीटिंग फंक्शन को रद्द करना। समन किसी को इंक्वायरी के लिए बुलाना। और प्रोनाउंस किसी को पुकारना। और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि वक्त के साथ आपके सामने आएंगे। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे और डेफिनेटली आप इनको सही तरीके से और नए तरीके से यूज़ करेंगे। तो बस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।